वेलकम इन टुडे एग्जाम। आज है 20 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 के कम्पिटिटिव बेस्ट जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी मुख्यमंत्री निराश्रित या बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ने शुरू की है तो उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। जब भी लखनऊ आपके माइंड में आना चाहिए तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और लखनऊ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यानी कि जो यूपी है उत्तर प्रदेश, उसकी कैपिटल लखनऊ है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश अभी जो उच्च न्यायालय है, जो उनकी सभी प्रशासनिक अदालतें हैं, भवनें हैं, उनके लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की थी। और अभी उत्तर प्रदेश ने भी बाल श्रमिक विद्या योजना की। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, और उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश, और उत्तर प्रदेश के वृक्ष जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष। अब उत्तर प्रदेश ने अभी जियोटेक कम्युनिटी का शुभारंभ किया था और उत्तर प्रदेश ने अभी वर्चुअल अदालतों के लिए जो सुनवाई करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश अब वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करेगा। और उत्तर प्रदेश में अभी प्रवासी राहत ऐप शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश अभी आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। और जो उत्तर प्रदेश में जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। और जो नवीन रोजगार छतरी योजना है वो भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। और गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में। और अभी मनरेगा योजना है उसमें 100% रोजगार देने वाले के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। यानी कि मनरेगा में रोजगार देने वाला के मामले में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये क्या है? हर्बल रोड प्रोजेक्ट यानी कि 800 किलोमीटर रोड बनाई जाएगी और 800 किलोमीटर रोड के आसपास में जो 800 किलोमीटर तक आयुर्वेदिक पौधे लगाए जाएंगे। यानी कि ऐसे पौधे जिनसे दवा बनती हो, यानी कि जो आयुर्वेदिक दवा बनती हो, ऐसे पौधे 800 किलोमीटर तक रोड के आसपास में लगाए जाएंगे। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी नई एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो भी आयुष्मान खुराना को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी नई एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ बात हो रही ब्रांड एम्बेसडर की, तो भी आयुष्मान खुराना को ही बजाज ऑलियंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और अब टोयोटा जो किर्लोस्कर मोटर ने उसने अपनी नई एसयूवी मॉडल एक अर्बन क्रूजर उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया आयुष्मान खुराना को। अब बात हो रही आयुष्मान खुराना की, तो अभी हाल ही में कुछ और ब्रांड एम्बेसडर है वो जो अभी बनाए गए थे। यानी मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया था। और अभी SBOT पे जो ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ड्वेन ब्रेवो को। और जो पेटीएम फर्स्ट गेम है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। और अभी जो ऑनलाइन पोकर गेम है 9 स्टॉक्स उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सुरेश रैना को। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर के इतने जो लिंक होते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में इतने बने हैं, तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन की 2020 की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो भी हाल ही में यूएन 2020 की जो क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स है उसकी सूची में किस यंग भारतीय को शामिल किया गया? तो भी उदित सिंघल को 2020 की जो यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया, उदित सिंघल। अब उदित सिंघल जो ग्लास टू स्टैंड है उसके संस्थापक हैं, ग्लास टू स्टैंड कंपनी उसके संस्थापक है उदित सिंघल। और अब ये जो
17 यंग लीडर्स की जो सूची है ये किसके लिए है? तो ये सतत विकास के जो लक्ष्य है उनको निर्धारित करने के लिए यह सूची बनाई गई है। और इसमें भारत के जो यंग है उदित सिंघल, उनको 17 यंग लीडर्स की यूएन की जो क्लास ऑफ यंग लीडर्स सूची उसमें शामिल किया गया। अब यहाँ ये जो 2020 की जो यूएन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उन यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूएन के प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राष्ट्रमंडल को निष्कासित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी बारबाडोस। कौन? बारबाडोस देश रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राष्ट्रमंडल को निष्कासित करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये है बारबाडोस। ये मैप में देखिए आप, ये है बारबाडोस और इसकी कैपिटल ब्रिगेडटाउन। क्या है? ब्रिगेडटाउन इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी है बारबाडोस डॉलर। उसके प्रेजेंट टाइम पे बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटली। कौन है? मिया मोटली। एक्चुअल में होता क्या है कि जो इंग्लैंड की महारानी है, महारानी एलिजाबेथ, उसके जो राष्ट्रमंडल है उसमें जो भी देश शामिल है वो उसके निर्देशानुसार चलना पड़ता है। और वो आपको पता है कि बहुत साल हो गए रानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका जो राष्ट्रमंडल है उसमें जितने भी देश आते हैं, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, वो सब जो जितने भी कंट्रीज उसमें इंड्यूस्ड होते हैं वो सारे उसके निर्देश पे चलना पड़ता है। लेकिन अभी बारबाडोस ने उसको निशासित करने की घोषणा की है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है? तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। एक्चुअल में जो गुजरात सरकार है वो इसमें करेगी क्या? इसमें 50,000 समूह ग्रुप नियुक्त किए जाएंगे और वो फिर समूह महिलाओं को मुफ्त ऋण प्रदान करेगी इस योजना के तहत। यानी कि महिलाओं को 0% डिस्काउंट पर ऋण देगी गुजरात सरकार। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गुजरात। अब यहाँ बात हो रही है गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब गुजरात सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में फर्स्ट नंबर पे है। मैंने आपको बताया था, कई बार बताया है कि गुजरात सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप पर है। तो सेकंड पर कौन है? महाराष्ट्र। और गुजरात ने ही अभी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है गुजरात ने। और गुजरात ने भी सी प्लेन की शुरुआत की है। ये सी प्लेन, ये जो प्लेन है ये अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलेंगे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? ये गुजरात की केवड़िया में है। और अभी गुजरात की पुलिस है वो भारत की ऐसी पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। और टेजर गन, इससे होता है क्या है, टेजर गन सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और ये टेजर गन जो पुलिस है, जो टेजर गन वाली पुलिस है, वो पहली पुलिस है भारत की, गुजरात राज्य की पुलिस है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना भी गुजरात में शुरू हुआ। उम्र आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो भी बंधन बैंक ने नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, अब ये क्या होता है? ये जो नई जो वर्टिकल सिस्टम शुरू की, इसमें होगा क्या? इसमें जो ग्राहकों के अनबैक और अंडरबैक सेगमेंट होते हैं उसकी उभरती जरूरतों को पूरी करेगी और उसकी पूरी जरूरतों की हेल्पिंग फुल करेगी बंधन बैंक। यानी कि जो अनबैंक अंडरबैंक जो कस्टमर है उनके लिए उनकी उभरती जरूरतों की हेल्प करेगा ये इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। इसलिए इसकी शुरुआत की भी बंधन बैंक ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब बंधन बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। और बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो बाबू सिवान ये तमिल फिल्म के निर्देशक थे बाबू सिवान। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बाबू सिवान अभी निधन हुआ है और वे तमिल फिल्म निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक और विचेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो भी अमेरिका ने अपने देश में चीनी ऐप और टिकटॉक
जैसे चीनी ऐप है टिकटॉक और वीचैट, उन पर प्रतिबंध लगाया है अभी अमेरिका ने। अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि अमेरिका ने टिकटॉक को पहले ही वर्चुअली वार्निंग दे दी थी कि अगर या तो आप जो टिकटॉक है उसको अमेरिकी कंपनी को बेच दे या फिर उसके लिए कुछ या फिर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो भी फिर टिकटॉक ने ओरेकल कंपनी के साथ समझौता क्यों किया था, लेकिन अभी अमेरिका ने टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और टिकटॉक के साथ वीचैट ऐप है चाइनीज़, उस पर भी बैन लगा दिया है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने अभी मालदीव के साथ भी समझौता किया था, जो हिंद महासागर है उसमें शांति और सुरक्षा के लिए भी मालदीव के साथ समझौता किया था अमेरिका ने। और अभी अमेरिका और भारत के बीच रक्षा प्रतिनिधित्व की बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी। और भारत और अमेरिका के बीच, आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज हुई थी अभी। क्या एक्सरसाइज हुई थी? पासिस। और अब और भी कुछ एक्सरसाइज होती है जो भारत और अमेरिका के बीच होती है। अब भारत और अमेरिका के बीच सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार। और भी जो एक्सरसाइज है वो है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास। अब अमेरिका ने भी इसका ही ट्रीटी को छोड़ा है। और अमेरिका ने भी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उससे भी अलग होने की घोषणा की है। और अमेरिका ने अभी जो अमेरिका में ऐतिहासिक स्मारक होती है उसको अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसको 10 साल की सजा के लिए प्रतिबंध किया है अभी अमेरिका ने। यानी कि अगर कोई इस ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। अब अमेरिका ने भी जो चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज है, जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में जो चाइनीज़ कंपनी है उसको डिलिस्ट कर दिया है अभी अमेरिका ने। और अभी अमेरिका ने टिकटॉक था उसने ओरेकल की कंपनी, जो अमेरिका कंपनी ओरेकल के साथ समझौता किया था, लेकिन अभी अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट पर पूरी तरह से पाबंद लगा दिया है। यहाँ बात हो रही अमेरिका की, तो आप मैप में देखिए, ये है अमेरिका कैपिटल वॉशिंगटन DC, अमेरिका की करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका के प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप। अब यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अपन सिंपल वेज में अमेरिका कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ डॉलर नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की कौन सी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई? तो अभी ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। ब्रिक्स अभी एक्चुअल में ब्रिक्स ने अपनी 10वीं बैठक रूस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अब यहाँ पे ब्रिक्स, और एक बात आपको याद रखनी है कि ब्रिक्स में 2020 की जो बैठक हुई 10वीं, उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है ब्रिक्स का। अब ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो ब्रिक्स है इसके प्रेसिडेंट तो जो रसिया कंट्री इसकी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी कैनरा बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब एक्चुअल में लीड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने, ये ग्राहकों के लिए एक्चुअल में इससे होगा क्या? इससे ग्राहकों के लिए कहीं भी दर्ज पर सेवा प्रदान करने के लिए ये मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। और अब ग्राहक इसकी सहायता से कहीं भी किसी भी सेवा से, जैसे मोबाइल में मैसेज से या मोबाइल कॉल से या आदि जो वर्चुअली इंटरनेट सुविधा है उससे पूरी जानकारी ले सकेंगे। कैनरा बैंक की पूरी जानकारी ले सकेंगे। तो इससे आप जो मैनेजमेंट है इससे ये लाभ होगा जो इसके कस्टमर है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो अभी मार्गरेट एडवुड को 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, मार्गरेट एडवुड। इनको भी इनको भी जो डेटन लिटरेरी इसका जो ये पुरस्कार है, इसका जो पूरी तरह से अगर अपन
इसके डिटेल में इसके पढ़ें तो इसका पूरा नाम है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ मेट अचीवमेंट अवार्ड है ये, यानी कि लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है। और ये दिया किसको जाता है कि कोई भी महिला हो जो साहित्य की शक्ति में वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। और जो महिलाएं वैश्विक स्थिति पर किसी भी साहित्य में अगर अच्छा कार्य करती हैं तो उनको दिया जाता है ये पुरस्कार। तो अभी ये मार्गरेट एटवुड को दिया गया। इस क्वेश्चन का ये वीडियो है, इसका अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और आप पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो रेगुलरली देख रहे होंगे तो आप करंट अफेयर विदाउट एनी वन हेजिटेशन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप रोज़ सुबह उठने से पहले और उठने के जस्ट जितना सोचते हो कि आज मुझे ये करना है, और तो आप फिर सोचो नहीं और वो पूरी तरह से करने और उसको अचीव करने की कोशिश करो। और कोशिश ही नहीं, उसको आप शाम तक वापस सोचो कि क्या मैंने आज जो सोचा सुबह वो हुआ क्या। अगर आप डेली रेगुलरिटी अपनाएंगे तो निश्चित है आपको आपकी लाइफ अपने आप बेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने FTI का अतिरिक्त पदभार किसने संभाला है? तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने FTI अतिरिक्त पदभार संभाला है। FTI यानी कि खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, जो उद्योग मंत्रालय है उसका भी पदभार संभाला है नरेंद्र सिंह ने। अभी मैंने एक्चुअल में कल आपको बताया था कि जो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री है हरसिमरनप्रीत कौर बादल, इन्होंने क्या हुआ कि जो किसानों के लिए जो एक्ट पारित होता है 2020 में, उसमें जो किसानों को सेवा मिलनी चाहिए उनके विरोध में जो केंद्र सरकार है उसने उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया किसानों के लिए और सेवाओं को अच्छी तरह से लागू नहीं किया। तो उसके विरोध में हरसिमरत कौर बादल है जो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर इस मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक की अंतिम यात्रा शुरू हुई? तो अभी भारतीय नौसेना का जो विमान वाहक है पोत विराट, उसकी अंतिम यात्रा शुरू हुई है। अब एक्चुअल में अंतिम यात्रा और इसका मतलब होता क्या है? तो जो डिकमिशनर विमान वाहक है पोत विराट, ये भी जो डिकमिशनर विमान वाहक पोत विराट है, इसका भी 19 सितंबर 2020 को मुंबई के नौसेना जो डॉकयार्ड है उससे गुजरात की जो अलंग है वहाँ से इसे विघटित कर दिया जाएगा, यानी कि इसका अंतिम यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। और यानी कि 19 सितंबर को अभी जो डॉकयार्ड है और जो ये पोत विराट है इसका अभी विघटित किया गया। और अब जो पोत विराट है ये एक्चुअल में इसने जो अपना डॉकयार्ड इन्हें जो 2017 में डिकमिशन हुआ था उससे पहले 30 साल तक भारतीय नौसेना को सेवा की थी, यानी भारतीय नौसेना ने इसकी सेवा ली थी जो पोत विराट है इसकी, और अभी इसको विघटित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से मन्नू कौर को सम्मानित किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अब मन्नू कौर को सम्मानित किया जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अब एक्चुअल में नारी शक्ति पुरस्कार दिया किसको जाता है? तो महिलाओं में जो महिला की जो प्रमुखता होती है और महिला की जो एडवाइजरी होती है कि वो अपने देश के लिए मतलब कुशल और अपने देश की समृद्धि के लिए कितना कार्य करती है, उसके लिए दे देता है नारी शक्ति पुरस्कार। अभी 2019 का जो 104 वर्ष की जो पूर्व धावक हैं मन्नू कौर भारत की, उनको दिया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर नौकरियों का भर्ती का अभियान शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बड़े पैमाने पर नौकरियों का भर्ती अभियान शुरू किया है अभी। तो इसका ऑप्शन सी सही। अब उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैंने पहले आपको अभी इस वीडियो में बता ही चुका हूँ, तो आप वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? तो अभी संयुक्त अरब अमीरात UAE में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वें सीजन की आगाज हुई अभी। एक्चुअल में 19 सितंबर को UAE में भारत का जो IPL है वो शुरू हो गया है।
और पहला मैच जो पूर्व फाइनलिस्ट थी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था। और यूएई में पहले ये मैच आईपीएल में जो हमेशा की तरह इंडिया में 29 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन यहाँ कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से अब ये संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तो आपके लिए लास्ट वीडियो का आंसर, लास्ट वीडियो। अब यहाँ बात हो रही है अबू धाबी की, नहीं जो यूएई की। तो यूएई के बारे में आपको जानकारी होनी है। ये मैप में देखिए आप, ये यूएई की कैपिटल अबू धाबी, यूएई की करेंसी यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। ये नेम बहुत हार्ड पढ़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर उसके बाद आपके लिए खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। आपके लिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बचा उसका आंसर है कि हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में फाइनेंशियल ईयर जीडीपी -8.6 रहने का अनुमान लगाया है। एक्चुअल में जो जीडीपी, इसके बारे में अभी मुख्य रूप से जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी के अनुमान लगाए हैं। यानी कि तो आपके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जो इसका आंसर दिया है, बहुत लोगों ने इसका आंसर भी दिया है और इसका जो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो आप लिखा करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर अपन उन्हें कभी नहीं बोलते। अब ये यूबीएस सिक्योरिटीज वित्त वर्ष था 2021 में, इसमें जीडीपी -8.6 यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने अनुमान लगाया। और अभी कुछ और जो रेटिंग एजेंसी थी उन्होंने भी अपना अनुमान लगाया था। तो क्रिसिल ने भी अपना अनुमान लगाया था और -9% रहने का अनुमान लगाया, और -8.2 केयर रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया। तो इसका आपको इतनी जानकारी रखनी। और मूडीज़ और क्रिसिल ने, मूडीज़ और जो क्रिसिल है उन्होंने -9% रहने का अनुमान लगाया। तो इसका ऑप्शन सी सही था कि यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने अनुमान लगाया -8.6। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बराबर में एक बेल आइकन दबता है, उसको जरूर टिक करिए, ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको करंट अफेयर में एक भी विदाउट एनी प्रॉब्लम नहीं हो। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको चुनना है, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो आप लिखा करो, नोट किया करो, क्योंकि जो जितनी जानकारी आप लिखोगे, जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगाए आप लिखा करो और आप नोट करना।